दोस्तों नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा रिटायर हो गए। डोरंडा स्थित जैप 1 ग्राउंड में उनका विदाई समारोह आयोजित किया गया, जहां पर उन्हें विभागीय परंपरा के मुताबिक विदाई दी गई। नीरज सिन्हा 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और इन्होंने 12 फरवरी 2021 को झारखंड के डीजीपी के तौर पर पदभार ग्रहण किया था। इनके विदाई समारोह में डीजी अजय कुमार सिंह, डीजी अनुराग गुप्ता, डीजी अनिल पाल्टा, एडीजी आरके मलिक उपस्थित रहे। विदाई समारोह में बोलते हुए भावुक हो गए और कहा कि अपनी जिंदगी पुलिस सेवा में गुजारी है, मेरा दिल पुलिस के लिए हमेशा धड़कता रहेगा। डीजीपी नीरज सिन्हा ने कहा कि जिस बूढ़ा पहाड़ पर कल तक सरकार नहीं जा पा रही थी, आज वहां पुलिस जा रही है। झारखंड में लगभग नक्सलवाद का खात्मा हो चुका है। आदिवासी सिंगल अभियान संघ का रेल चक्का जाम अभियान, आदिवासियों के 6 सूत्री मांग को लेकर चाकुलिया में रेल रोको आंदोलन। खड़गपुर टाटा रूट की ट्रेनें प्रभावित है, 1.5 घंटे बाद परिचालन बहाल की गई। पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया स्थित खड़गपुर टाटानगर मेल लाइन के खेमसोली स्टेशन पर अपनी 6 सूत्री मांग को लेकर आदिवासी सिंगल अभियान संघ की ओर से रेल चक्का जाम किया गया। आदिवासी सिंगल अभियान की मांग है कि 2023 में किसी भी हाल में सरना धर्म कोड लागू किया जाए, भारत के सभी पहाड़ पर्वत आदिवासियों को सौंप दिया जाए और झारखंड आज आदिवासियों का गढ़ है, यहाँ संविधान कानून लागू करके शहीदों का सपना पूरा किया जाए। साथ ही संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग भी की गई है। झारखंड से कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान हुआ शुरू। श्रीकुंड हाई स्कूल मैदान से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की शुरुआत, कहा कि जनता जवाब देने को तैयार है। पाकुड़ विधानसभा के गुमानी श्रीकुंड हाई स्कूल मैदान में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत कर चुके हैं। निर्धारित कार्यक्रम के तहत पहले दुमका पहुंचे और फिर गुमानी से अभियान की शुरुआत की। अपने संबोधन में कहा कि अब समय आ गया कि जब जनता भाजपा को जवाब देगी। आज देश में महंगाई बेरोजगारी चरम पर है। कभी लोग 7 गैस का सिलेंडर लिया करते थे, आज ऐसी स्थिति है कि लोग एक रिफिल नहीं करा पा रहे। ये भी कहा कि देश में 71,000 स्कूल मोदी जी ने बंद करा दिए। ये जो बार बार गरीबों की बात करते हैं, वही लोग गरीबों को खत्म करने में लगे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। झारखंड की राजधानी रांची आए बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने 11 फरवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से औपचारिक मुलाकात की। इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर बात की गई। हेमंत सोरेन ने राजद सुप्रीमो लालू यादव के स्वास्थ्य के बारे में तेजस्वी यादव से जानकारी ली और 2 दिवसीय दौरे पर तेजस्वी यादव रांची आए हैं। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव, बिहार विधानसभा के सदस्य अब्दुल बारी सिद्दीकी, बिहार के पूर्व मंत्री श्याम रजक उपस्थित रहे। तेजस्वी यादव के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंचते ही पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए ये भी कहा कि झारखंड में पार्टी को मजबूत करने को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ मंथन करेंगे। साहिबगंज में जमीन विवाद को लेकर बुजुर्ग को जिंदा जला दिया गया। झारखंड के साहिबगंज में 65 वर्षीय एक बुजुर्ग को जिंदा जला दिया गया। बुजुर्ग का नाम मटरू सिंह है और वो अपने झोपड़ी नुमा मकान में सो रहे थे, तब उनके रिश्तेदार ने झोपड़ी में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आग की लपटों से घिरे मटरू सिंह ने जब शोर मचाया तो लोग बचाने के लिए दौड़े। गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। 65 वर्षीय बुजुर्ग को जिंदा जलाने का चौंकाने वाला मामला साहिबगंज के रामपुर दियारा गांव का है और बताया जा रहा कि जमीन विवाद में वारदात को अंजाम दिया गया। बोकारो और पश्चिम बंगाल के लिए आतंक का पर्याय बन चुका कुख्यात सन्नी सिंह आखिरकार पुलिस के हाथे चढ़ ही गया। रांची पुलिस ने उसे दिल्ली पुलिस की मदद से दिल्ली में गिरफ्तार किया। सन्नी सिंह 2017 से ही फरार था, जिसे लेकर रांची पुलिस ने पिछले दिनों सन्नी सिंह के घर की कुर्की जब्ती भी की थी। झारखंड से बाहर रहकर झारखंड की राजधानी रांची और बोकारो में वो अपराध की वारदातों को अंजाम देता था। सन्नी सिंह को रांची पुलिस ने दिल्ली पुलिस के सहयोग से दिल्ली के कश्मीरी गेट से गिरफ्तार किया है। सन्नी सिंह को जब गिरफ्तार किया गया उस वक्त उसकी प्रेमिका भी उसके साथ थी। जमशेदपुर प्लांट के कर्मचारियों के लिए जल्द ही ग्रुप प्रमोशन और मल्टी स्किल्ड का लाभ देने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसे 1 अप्रैल से प्रभावी होने की संभावना है। प्रमोशन का लाभ कंपनी के E1 से लेकर E10 ग्रेड के 750 कर्मचारियों को मिलेगा। वेतन में अधिकतम 350 रुपए की बढ़ोतरी होगी, यानी 1 ग्रेड का लाभ मिलेगा और इसके लिए डिवीजन वार पहले इंटरव्यू होगा। यूनियन सूत्रों के मुताबिक मार्च से इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। 3 साल के बाद एक बार फिर से कर्मचारियों को मिलने वाले प्रमोशन में कर्मचारियों का अनुशासन और कार्य प्रणाली अहम होगा। राज्य में सरना धर्म कोड को लागू करने की मांग को लेकर आदिवासी सिंगल अभियान समिति ने सुबह से अनिश्चितकालीन रोड रेल चक्का जाम की घोषणा की थी। यात्रियों के लिए राहत की बात है कि लगभग 3 घंटे के बाद आंदोलनकारी रेलवे ट्रैक से हट गए। जानकारी के मुताबिक सुबह 6 बजे से आंदोलनकारी खड़गपुर डिवीजन में खेमासुली और पुरुलिया जंक्शन में कटाड़ी स्टेशन में रेलवे ट्रैक पर जाकर बैठ गए थे। आंदोलन की सूचना पर रेलवे प्रबंधन ने देर रात को 10 ट्रेनों को रद्द कर दिया था। ऐसे में टाटानगर रेलवे स्टेशन से विभिन्न क्षेत्रों की और जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।
बल्कि राज्य के 16,000 शिक्षक नहीं बना रहे बायोमेट्रिक उपस्थिति, सचिव ने वेतन रोकने के दिए आदेश। राज्य के लगभग 16,000 से अधिक शिक्षक अभी भी बायोमेट्रिक उपस्थिति नहीं बना रहे और समीक्षा बैठक में ये बात सामने आने के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने इन सभी शिक्षकों के वेतन पर रोक लगाने का आदेश दिया है। बायोमेट्रिक उपस्थिति नहीं बनाने पर संबंधित शिक्षक का वेतन भुगतान नहीं होगा, साथ ही उनकी वेतन वृद्धि पर भी रोक लगाई जाएगी। शिक्षा सचिव ने जिला शिक्षा अधीक्षकों को उन पैरा शिक्षकों को नोटिस जारी कर सेवा मुक्त करने का आदेश दिया है जिनका प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया है। लगभग 250 पैरा शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं, जबकि 200 पैरा शिक्षक फर्जी प्रमाण पत्र पर कानूनी कार्रवाई की डर से पहले ही नौकरी छोड़ चुके हैं। अलीगढ़ लातेहार जिले के सुदूरवर्ती 39 गांव में मोबाइल का टावर लगेगा और इससे लोगों को मोबाइल में बात करने में आसानी होगी। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता लाल प्रतुलनाथ सहदेव ने दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार प्रकट किया। बीते वर्ष 6 जून को प्रतुलनाथ सहदेव ने BSNL के GM से मुलाकात कर जिले में मोबाइल नेटवर्क की समस्या होने की बात कही थी। समस्या से निदान दिलाने का आग्रह भी किया था। सहदेव ने GM को बताया था कि लातेहार जिले के कई सुदूर आदिवासी बहुल ग्रामीण इलाकों में मोबाइल का नेटवर्क नहीं है, इस कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और आज हर सरकारी योजना में मोबाइल नंबर आवश्यक है। ऐसे में ग्रामीण सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। इसके बाद लातेहार जिले के सुदूरवर्ती गांव में अब 39 मोबाइल टावर लगाए जाएंगे। झारखंड में 13 फरवरी से खतियानी जोहार यात्रा का तीसरा चरण होगा शुरू। अंतिम चरण में तैयारियां हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा के तीसरे चरण की शुरुआत 13 फरवरी से हो रही है। इसके तहत 13 फरवरी को चतरा और 14 फरवरी को लातेहार में खतियानी जोहार यात्रा होना है। वहीं 14 फरवरी को सीएम श्री हेमंत सोरेन लातेहार में ही चतरा की भी समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें राज्य के सभी आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। बताया गया कि फरवरी माह में यह CM की अंतिम जोहार यात्रा होगी। इसके बाद फरवरी और मार्च में विधानसभा सत्र आयोजित किया जाएगा। इस कारण फिलहाल खतियानी जोहार यात्रा को टाल दिया गया है। अब यात्रा अप्रैल माह से आरंभ होगी, जो कि मई तक चलेगी और जिसमें बचे हुए जिलों को कवर किया जाएगा। हल्के पारसनाथ पहाड़ी पर अधिकार के लिए आदिवासी संगठन ने झारखंड में रेल ट्रैक किया जाम। झारखंड की पारसनाथ पहाड़ी का स्वामित्व आदिवासियों को देने सहित 5 मांगों को लेकर आदिवासी सिंगल अभियान नामक संगठन के कार्यकर्ताओं ने झारखंड में कई जगहों पर रेल ट्रैक जाम कर दिया। इस कारण ट्रेन सेवाएं पूरी तरह प्रभावित रही। 1 दर्जन ट्रेनें कैंसिल कर दी गई है, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा ट्रेनों का रूट डाइवर्ट करना पड़ा। मिली जानकारी के मुताबिक रेल चक्का जाम के कारण रेलवे को काफी नुकसान हुआ है। हल्के JPSC सिविल परीक्षा रूलबुक में बदलाव की तैयारी में जुट गई सरकार। राज्य सरकार झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली संयुक्त सिविल प्रतियोगिता परीक्षा में एक बार फिर से बदलाव करने की तैयारी में है। राज्य सरकार एल खियांगते के नेतृत्व में बनी उच्च स्तरीय कमेटी की रिपोर्ट पर विचार कर रही है। वन एवं पर्यावरण विभाग के अपर मुख्य सचिव एल खियांगते की अध्यक्षता में गठित इस 3 सदस्यीय कमेटी में वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह और कार्मिक सचिव वंदना दातिल सदस्य है। आपको बता दें कि राज्य गठन के 23 वर्षों में JPSC अब तक 7 सिविल सेवा परीक्षा आयोजित कर पाया है। राज्य में शिक्षकों से सर्वजन पेंशन योजना में डोर टू डोर सर्वे कराए जाने का संघ ने किया विरोध। जमशेदपुर में शिक्षकों से सर्वजन पेंशन योजना के तहत डोर टू डोर सर्वे कराए जाने का अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ की जिला इकाई ने कड़ा विरोध जताया और संघ की ओर से बताया गया कि जमशेदपुर के अंचलाधिकारी की ओर से जारी एक पत्र में सभी BLO शिक्षकों को सर्वजन पेंशन योजना के तहत सुबह 10:30 से शाम 4:30 बजे तक डोर टू डोर सर्वे कर योग्य लाभुकों से निर्धारित फॉर्म प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि शिक्षकों को BLO कार्य से मुक्त करने के लिए शिक्षा सचिव की ओर से आदेश भी जारी किया जा चुका है। इस पर पूर्वी सिंहभूम जिले में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इस बीच सभी BLO को डोर टू डोर सर्वे कार्य में लगाने के लिए अंचलाधिकारी की ओर से सीधे निर्देश जारी किया जाना विभागीय नियमों के विरुद्ध है। अलीगढ़ साहिबगंज के जमालपुर में 55.5 लाख की लागत से बनेगा अस्पताल। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कर दी है घोषणा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साहिबगंज आगमन पर बरहरवा पहुंचे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने एक बड़ी घोषणा कर दी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बरहरवा के जमालपुर में जल्द ही 55 लाख की लागत से 2 मंजिला छोटा अस्पताल बनेगा और इसके लिए भेजे गए प्रस्ताव पर विभागीय कार्य चल रहा, जल्द ही इसकी स्वीकृति दी जाएगी। दूसरी ओर मंत्री ने फाइलेरिया उन्मूलन के तहत आगामी 25 फरवरी तक चलने वाले अभियान में लोगों से दवाएं जरूर खाने की अपील की है, साथ ही दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने की बात कही। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि फाइलेरिया उन्मूलन के लिए सभी गाँव में लक्षित जन समुदाय को सहिया एवं सेविका के द्वारा फाइलेरिया रोधी दवा DEC और अल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाएगी। इस मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर रामदेव पासवान, जिला मलेरिया सलाहकार सती बाबू उपस्थित थे।